नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें पात्रा चौल घोटाले में कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ संजय राउत को जमानत नहीं मिल पाई है और वहीं अब इस पूरे मामले में ईडी ने चार्जशीट भी दायर कर दी है और इस चार्जशीट में अब एनसीपी के चीफ शरद पवार का नाम भी सामने आया है। शरद पवार की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, चूंकि चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया गया है कि साल 2006 और 2007 में पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने पात्रा चौल मामले में एक बैठक की अध्यक्षता की थी और उस बैठक में संजय राउत, इसके अलावा बिल्डर और साथ ही महाड़ा के अधिकारी शरद पवार की इस बैठक में बैठे हुए थे, इस बैठक में शामिल हुए थे। ये बड़ी बात कही गई है इस चार्जशीट में और उसके बाद डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ और इस तरह से शरद पवार को भी अब इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। जिस तरह से इस पात्रा चौल घोटाले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और ईडी ने एनसीपी चीफ शरद पवार का जिक्र इस चार्जशीट में किया है, तो जाहिर तौर पर अब निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि क्या एनसीपी चीफ शरद पवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आपको बता दें, इस पूरे मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरह से उन्हें जुलाई में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से वो जेल में बंद है, लगातार जमानत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन एक बार फिर न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अगले 14 दिन अभी संजय राउत को जेल में ही रहना होगा। हालांकि 21 सितंबर को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, लेकिन जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे और दावे ईडी की तरफ से किए गए हैं। बताया गया है कि दरअसल इस पूरे घोटाले की एक एक जानकारी संजय राउत के पास थी और संजय राउत इस पूरे घोटाले में पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। साथ ही ये भी बताया है कि किस तरह से प्रवीण राउत, जो कि संजय राउत के करीबी हैं, 2001 से वो बिजनेस पार्टनर हैं और उन्हें तमाम अधिकार जो हैं वो संजय राउत की ओर से दिए गए थे। तमाम पेपर्स पर हस्ताक्षर करने के जो अधिकार हैं वो भी प्रवीण राउत को मिले हुए थे और सबसे पहले इस पूरे मामले में प्रवीण राउत को ही गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ये पूरा मामला जब एक एक करके इस पूरे मामले में खुलासे हुए तो प्रवीण राउत, साथ ही राकेश वाधवन और सारंग वाधवन जो कि बिल्डर्स हैं, उनके भी नाम सामने आए थे। तो जो खुलासे हुए हैं चार्जशीट में, क्या कुछ कहा गया है ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ये बताया है कि प्रवीण राउत शिवसेना सांसद संजय राउत का भरोसेमंद था और इसलिए उसे गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसमें लाया गया और प्रवीण राउत के पास इतनी शक्ति थी कि वो किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकता था। ये अनुमति उसे दी गई थी। इसके अलावा प्रवीण को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाड़ा के साथ बातचीत करने के लिए भी रखा गया था। प्रवीण राउत को सभी सरकारी, सेमी गवर्नमेंट, वैधानिक और स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क करने का काम दिया गया था। संजय राउत पर भी कई आरोप लगे हैं। आरोप ये है कि संजय राउत का करीबी होने के कारण प्रवीण राउत ने अपने हिसाब से अप्रूवल पाने और फायदे के लिए ज्यादातर जो है महाड़ा के सरकारी अधिकारियों के साथ संपर्क किया। इसके बाद एफएसआई को डेवलपर्स को बेच दिया। प्रवीण राउत का गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी में 25% शेयर होने के बाद भी हर काम का नियंत्रण जो है वो संजय राउत के हाथ में रहा। प्रवीण राउत ने अपने बयान में भी ये दावा किया है कि पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करीब 740 करोड़ रुपए का था और 25% शेयर होने के कारण उसे 180 करोड़ रुपए मिलते। और ये भी बताया है कि ईडी ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के माध्यम से ये अनुमान लगाया है कि संजय राउत को
काफी पैसा मिलने वाला था, ये अनुमान ईडी का है। आपको बता दें 1034 करोड़ रुपए का ये पूरा पात्रा चौल घोटाला है, जिसमें ये तमाम नाम सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी गिरफ्तारी जो है वो शिवसेना के सांसद संजय राउत की हुई है और ईडी ने जो जांच की है उसमें ये भी बताया गया है कि संजय राउत ने इस पूरे घोटाले के दौरान संपत्ति खरीदी, इसके अलावा पैसों का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत काम के लिए भी किया। यानी कितने बड़े पैमाने पर यह घोटाला किया गया है। संजय राउत को पैसे प्रवीण राउत से मिले, जो कि उसे गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने दिए थे और जांच में यह भी सामने आया कि यह प्रोजेक्ट शुरुआत में सिर्फ 13.18 एकड़ का, जो कि संजय राउत के आने के बाद बढ़कर 47 एकड़ का हो गया। साथ ही आपको बता दें अब इस चार्जशीट में ये भी खुलासा हुआ है कि अप्रत्यक्ष तौर पर शरद पवार का नाम भी सामने आया है। पात्रा चौल की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता जो है वो एनसीपी चीफ शरद पवार की ओर से की गई थी, जिसमें शिवसेना के सांसद संजय राउत और साथ ही जो महाडा के अधिकारी हैं वो शामिल हुए थे। इसके अलावा बिल्डर इस बैठक में शामिल हुए थे और इस तरह से ये ईडी की चार्जशीट में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री का जिक्र किया गया है। उनके मुताबिक संजय राउत ने 2007 में प्रोजेक्ट इन दोनों के सहयोग से किया था। हालांकि ईडी ने चार्जशीट में किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर एनसीपी चीफ शरद पवार का नाम सामने आया है। तो यही वजह है कि अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या शिवसेना के सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद अब शिकंजा एनसीपी चीफ शरद पवार पर भी कसा जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक घोटाला नहीं है बल्कि इसके अलावा कई ऐसे बड़े घोटाले महाराष्ट्र में बीते कुछ सालों में हुए हैं, जिसमें लगातार अब महाविकास अघाड़ी यानी एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता फंसे हुए हैं और कई नेता सलाखों के पीछे भी हैं। तो सवाल यही है कि क्या एनसीपी चीफ शरद पवार की अब बारी है इस पूरे घोटाले में, क्योंकि कई हजार करोड़ रुपए का ये घोटाला जिसमें शिवसेना के सांसद संजय राउत पहले ही जेल में बंद हैं। हालांकि वो लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। संजय राउत ने दरअसल ये कहा है कि वो जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का कार्य गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, जिसमें 1034 करोड़ के घोटाले का आरोप है। पात्रा चौल में 3000 फ्लैट बनाए जाने थे, जिनमें से 672 फ्लैट जो हैं वो चौल में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें मिलने थे, लेकिन अभी तक उन्हें मिले नहीं। और वहीं इन आरोपों पर संजय राउत ने ये कहा है कि ये आरोप गलत हैं, मैंने कोई घोटाला नहीं किया है। इस तरीके के उनके तमाम बयान सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल तमाम तरीके से जो है कोशिश जारी है कि किसी भी तरीके से संजय राउत को जमानत मिल पाए, लेकिन फिलहाल जमानत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये पूरा मामला अब कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें जो खुलासे संजय राउत को लेकर हुए हैं और संजय राउत को ही इस पूरे घोटाले का मास्टर बताया गया है और ये बताया गया है कि किस तरीके से संजय राउत ने अपने बेहद करीबी प्रवीण राउत का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है, किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से ये तमाम चीजें की गई हैं। ये खुलासा ईडी की चार्जशीट में हुआ है और इससे पहले जांच में ये भी सामने आ चुका है कि परिवार के लोगों का इस्तेमाल किया गया पैसे ट्रांसफर करने के लिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, इसके लिए भी परिवार के सदस्यों का सहारा लिया गया। अपने करीबियों का इस्तेमाल शिवसेना के सांसद संजय राउत ने किया और यही वजह है कि फिलहाल कोई राहत मिलती संजय राउत को नजर नहीं आ रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ा दी गई है और मुश्किलें लगातार राउत की बढ़ रही हैं। लेकिन इसके बाद क्या एनसीपी चीफ शरद पवार भी ईडी के रडार पर होंगे, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।